अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला की रहमत करम शुक्र के साथ ठीक होंगे। आज जो आपके लिए वीडियो लेके आए हैं जी, सेम रिलेटेड हमारी प्रीवियस के है। पिछली वीडियो में आपने देखा कि हमने बुकिंग कैसे करवानी है होटल की। इसमें हमने इस वीडियो में आप कैसे सस्ती तरीन टिकट खुद भी बुक करवा सकते हैं। डमी टिकट जो होती है, वैसे तो एजेंट हज़रात हमें बुक करके देते हैं जी, अच्छी भली टिकट के वो पैसे ले देते हैं, ठीक है। सॉरी। आपने सस्ती टिकट कैसे बुक करवानी है, और या फिर अगर आप कहीं वाकई ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो आप देखना चाह रहे हैं कि यार मुझे सस्ती टिकट कौन सी एयरलाइन की मिल रही है और किस किस डेट को मिल रही है। क्योंकि आप जेट के पास जाते हैं, वो आपको 2-3 ऑप्शन में आता है, ये ठीक है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, आप ले ये सस्ती मिल रही है। लेकिन आप खुद भी चेक कर सकते हैं, जैसे इसके कि आप 1 बाय 1 हर एयरलाइन को चेक करें। पीआई की वेबसाइट खोले, उसको चेक करें, एमिरेट्स की चेक करें, कतर की चेक करें, ये चेक करें, वो चेक करें, तो वो टाइम लगता है। तो आज आपको मैं एक तरीका बताता हूँ, बड़ा सा शॉर्ट सा तरीका है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बड़ी सिंपल सा हमें किस एयरलाइन की सस्ती मिल सकती है। वैसे तो बहुत सी वेबसाइट है, लेकिन वेबसाइट पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। आपको बताइए कि समटाइम पेमेंट कटी जाती है और टिकट आपकी कंफर्मेशन नहीं होती, एयरपोर्ट में जाते हैं तो कंफर्म होते हैं, तो वो बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ, अपने कंप्यूटर से आप खुद हर चीज़ चेक कर सकते हैं और देन फिर आप उसको बुक भी कर सकते हैं, ठीक है। बुकिंग आप वहीं उनकी वेबसाइट से जाके कर सकते हैं, लेकिन ये है कि आपको पता तो चले ना कि हमें कितने की मिल रही है। आप एजेंट के पास भी जाके बुक करवा सकते हैं, लेकिन हमें पता तो चले ना कि एजेंट हमसे कितने एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर रहा है, कहीं हमें चूना तो नहीं लगा रहा, ज़्यादा ही चूना तो नहीं लगा रहा। और खुद करना चाहें तो बड़ा सिंपल सा तरीका है। डेट सेलेक्ट करें, अपनी डिटेल्स दें और डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो आपका अपना है, जो आप हर हमेशा अपने पास रखते हैं, उसके थ्रू आप कर दें, तो टिकट कन्फर्मेशन आपको ईमेल में आ जाती है, बजाय इसके एजेंट के पास जाएँ। तो चलें जी, वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं वीडियो हमारी। सबसे पहले वही जी, हमने गूगल खोल लिया है। गूगल पे जाना है और गूगल पे आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपने लिखना है कि आप कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं। मैं बस कह देता हूँ मैं लाहौर से जा रहा हूँ यूरोप के किसी की, मतलब पेरिस कर देता हूँ मैं जी, पेरिस जा रहा हूँ, ये आपने लिख देना है, लाहौर टू पेरिस, ठीक है जी। सिर्फ मैंने इतना लिखा है, लाहौर टू पेरिस, ठीक है जी। अब ये देखें, ये ऊपर ऑप्शन आ रहा है फ्लाइट्स, ये मैप सीमा चीप फ्लाइट डिस्टेंस टिकट, ये वो प्राइस, ये मैंने सिर्फ फ्लाइट्स, ये देखिए ये नीचे आ रहा है, फ्लाइट शेड्यूल आ रहे हैं, स्काई स्कैनर वेबसाइट आ रही है, एक्सपीडिया आ रहा है, trip.com आ रहा है, ठीक है जी, एमिरेट्स आ रही है, ये सारी वेबसाइट आ जाती है। मैंने किसी को नहीं छेड़ा, कोई वेबसाइट मैंने ओपन नहीं करी, मैं सीधा जाऊँगा कहाँ पे, ये फ्लाइट्स, ठीक है जी। ये मैंने क्लिक किया ये फ्लाइट्स में, तो ये देखें, ये हमारा मेरे पास एक पूरा सिस्टम आ गया, लाहौर टू पेरिस। ये डेट्स आ गई हैं, फॉर एग्जांपल जी मैंने डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखिए ये डेट्स के साथ नीचे प्राइस भी आ रही हैं। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि यार अगर मैं 13 अक्टूबर को जाऊँगा तो मुझे इतने की मिलेगी, अगर मैं नवंबर में कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मुझे कितने की मिल जाएगी, ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल मैं ये 23 नवंबर और 29 कर लेता हूँ, ठीक है जी, लाहौर टू पेरिस, ठीक हो गया। ये देखिए वो सच, अब ये देखिए मैं यहाँ देख रहा हूँ रोम ट्रिप, मैं इसको 1 वे भी कर सकता हूँ, मैं इसको रोम ट्रिप भी कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इसको पहले कर देता हूँ वन वे, मैंने जाना है सिर्फ लाहौर से पेरिस 23 नवंबर को। अब देखिए मैं दोबारा क्लिक करूँगा तो ये 1 वे की प्राइस दे रहा है कि नवंबर में ये 1842 ये है, ठीक है। अगर मैं नवंबर से पिछले महीने में आता हूँ अक्टूबर में, तो बता रहा है ये थे 13 अक्टूबर को इतने की मिल गई। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ सितंबर में, और लेकिन अपलोड होगी थोड़ी टाइम बाद, इसके भी कुछ रीज़न है, इंशाल्लाह आगे चल के आपको आगे वीडियोस में बताएंगे कि इसकी क्या रीज़न है। तो ये देखिए वो बता रहा है जो ग्रीन है वो सबसे कम रेट होता है, ठीक है जी। तो मैंने 23 नवंबर सेलेक्ट किया, डन किया, वो सर्च भी उसने अपना टाइम लिया। तो अब ये बता रहा है देखिए कौन कौन सी एयरलाइन चाहिए, वो देख रहा है बेस्ट फ्लाइट। बेस्ट फ्लाइट कौन सी है जी, सऊदी एयरलाइन, तुर्किश एयरलाइन और एमिरेट्स की। साथ में वो टाइम बता रहा है कि 15 घंटे में पहुँचाएगी, 11 घंटे में पहुँचाएगी, 13 घंटे में पहुँचाएगी, एक स्टॉप करेगी, एक स्टॉप करेगी, एक स्टॉप करेगी, 3 घंटे का स्टॉप है, 1 घंटे का स्टॉप है और 2 घंटे का स्टॉप है। आपने जब भी कनेक्टिंग फ़्लाइट बुक करवानी है ना,
3.5 घंटे कम से कम उसका जो स्टॉप होना चाहिए, 3.5 घंटे। 3.5 घंटे इससे कम वाले कभी ना लें, बहुत बैड एक्सपीरियंस होता है, बहुत बैड एक्सपीरियंस होता है। ठीक है जी। और इनके नीचे इन्होंने प्राइस दी है। मसलन मैं सऊदी एयरलाइन खोलता हूँ तो ये देखेंगे लिखा हुआ है, ये अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एक्सपो से इस टाइम को ये करेगी ऑपरेट, और ये जाएगी जिद्दा में। जिद्दा में हमने 3 घंटे रुकना है और किंग ऑफ द में जुड़ेगी, और ये भी इस टाइम पे हमें पहुँचा देगी। ठीक है, ये आ रही है इसकी। अब इसके अलावा इससे सस्ती भी आ रही है, ये देखें ये आ रही है, लेकिन ये कुछ और है। ये देखें ये PIA हमें लेके जाएगी जनाब साहब कंबोडिया। ठीक है जी, कंबोडिया से फिर हमें आगे लेके जाएगी ये, लेकिन क्योंकि हमें उसके लिए वीज़ा भी चाहिए होता है, तो सम कंट्री का हमें ट्रांजिट के लिए भी वीज़ा चाहिए होता है, सम कंट्री का हमें नहीं चाहिए होता है, क्योंकि ये PIA से आगे जाके हमें एयरलाइन चेंज करनी है, सेम एयरलाइन नहीं है। तो अगर तो सेम एयरलाइन होती तो हम ट्रांजिट एरिया से निकल सकते हैं, लेकिन हो सकता है इसके लिए हमें चेक इन दोबारा करना पड़े। तो चेक इन दोबारा करने के लिए हमें वीज़ा लेने की ज़रूरत है, इसलिए तो हम इनको इग्नोर करते हैं। ठीक है जी। ये नीचे सारी दी हुई है, कतर एयरवेज़ की जा रही है इतने की। ठीक है जी, कुवैत एयरलाइन, और ये 138 मोड फ्लाइट्स हैं। तो ये देखें, ये हमने यहाँ से इसको सिलेक्ट फ़्लाइट करके, अगर हम इसको ही ये देखें बुकिंग विद सऊदीया 1962 की हमें मिल रही है। ठीक है, हमने इसको क्या किया, कंटिन्यू किया, तो ये हमें कहाँ पे ले जाएगा जी, सऊदी एयरलाइन की वेबसाइट पे ले जाएगा प्रैक्टिस। हमें खुद भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये देखिए ये वो बता रहा है 1,52,403 की हमें टिकट 1 वे, और हमेशा जो 1 वे होती है ना वो आपको हमेशा कॉस्टली पड़ती है। 2 वे जो होती है ना वो आपको थोड़ा सस्ती पड़ जाती है। तो इसलिए कोशिश करें 2 वे बुक करवाएं, लेकिन 1 वे, लेकिन हम क्योंकि विज़िट के लिए जाते हैं तो हमें 2 वे बेस्ट है। लेकिन आपने अगर टिकट वहाँ जाके गायब होना है तो फिर ऐसा करेंगे, जाने की लग करवाएं, आने की लग करवाएं। उससे ये हो जाता है कि जब आप टिकट कैंसिल कराते हैं तो आपको रिफ़ंड अच्छा मिल जाता है। अगर आपने आने जाने की एक ही टिकट है और आप उसको कैंसिल करवा रहे हैं, जाने कि जो ट्रैवल कर लिया लेकिन आने की आप कैंसिल कर रहे हैं, तो आपको रिफ़ंड कम मिलता है। लेकिन अगर सेपरेट है तो फिर वो रिफ़ंड जो होता है वो आपको ज़्यादा मिलता है, वो कम काट। ठीक है, ये देखिए जो ये ले आया है आपको, यहाँ से अब आपने अपनी जो भी टिकट्स होती हैं वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे उनकी क्लासेस होती हैं, गेस्ट बेसिक है, सेमी फ्लैक्स है, फ्लैक्स है। इसमें ये आपको 2 पीस अलाउ है, इसको 2 हैं, और ये इसमें अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो 54 डालो, तो ये डिफरेंस होता है। तो इसमें हमने सेलेक्ट कर लिया कोई भी। ठीक है, ये जी कंटिन्यू टू पैसेंजर आ गया। सिंपल सा तरीका है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे आपने अपनी डिटेल लिख देनी है, ये नाम जो भी लिखना चाह रहे हैं आप। ठीक है जी, नाम लिख दें, डेट ऑफ बर्थ लिख दें। ठीक है, नेशनलिटी डॉक्यूमेंट पासपोर्ट वगैरह लिख के तो कंफर्म करेंगे तो ये कॉन्टैक्ट डिटेल है आपकी, ये सीट सेलेक्ट वगैरह करनी तो कर सकते हैं। कंफर्म करेंगे तो आगे आपसे वो पेमेंट का पूछता है, पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से करना चाह रहे हैं वही कार्ड के दें, और ठीक आपको 2 मिनट बाद आपकी जो टिकट है वो ईमेल में रिसीव हो जाती है। ये आप टिकट आपने खुद बुक करवा ली, ये होती है पेड टिकट। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे यार हमें वीज़े के लिए तो डमी टिकट चाहिए होंगी, तो डमी टिकट वो भी मैं आपको बताऊँ। ठीक है, तो अब वीडियो के आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ से जी मैं बोलता हूँ बैक, सऊदी एयरलाइन की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको तो इसलिए यहाँ तक। ठीक है, ये था जी 1 वे का। ठीक है, तो यहाँ से होते हैं बैक। अब मैं इसको करता हूँ 2 वे राउंड ट्रिप। ठीक है, 23 को जा रहा हूँ और मैं 29 को वापस आ रहा हूँ। ये देखिए ये प्राइस दे रहा है। ठीक है जी, अब मैं इसकी आपको प्राइस बताऊंगा। ये देखें, अब आने जाने की देखें वो चेंज हो गई है, तहाद आ रही है सऊदी एयरलाइन की, क्योंकि वो लेके जा रही थी किसी और गेट पर ही। तुर्किश एयरलाइन, एमिरेट्स। ठीक है, वही स्टाफ, ये 19 घंटे का स्टाफ है आपको, जो आपको करना पड़ेगा अबू धाबी में। तो हो सकता है ये आपको अबू धाबी का वीज़ा भी दे देंगे। ठीक है, कुछ एयरलाइन ऐसी हैं जो आपको वीज़ा भी दे देती है, वीज़ा लें उसको उनसे अरेस्ट करें। कुछ होती है अगर नहीं जी आप ट्रांजिट एरिया नहीं है। ये श्रीलंका सऊदी एयरलाइन की थोड़ी सी महंगी जा रही है। ठीक है जी, तो मैं इसको राउंड ट्रिप करता हूँ। तो ये देखिए ये सारी हमारी इन्होंने डिटेल दी हुई है। अच्छा, ये तरीका तो हो गया है जो मैंने भी आपको बताया कि आपने इसको कैसे टिकट बुक करवानी है, खुद बुक कैसे करवानी है एजेंट को, या आपने यहाँ से रेट देख के जाएँ और एजेंट को भी नेट पे देखने की मिल रही है। ये बजाय आप एजेंट के
ज़्यादा पैसे देकर आप यहाँ से टिकट बुक भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए कि यार कौन सी टिकट हमें मिल सकती है, सस्ती टिकट है। ये सारी सस्ती होती हैं, ये सबसे सस्ती लगती है, ठीक है, सबसे चीपेस्ट यहाँ पे लगेगी। अगर आप एयरलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट खोल के देखेंगे तो वो भी महंगी होगी, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं डमी टिकट की, हमने अब डमी टिकट कहाँ से निकलवानी है, ठीक है। वही सेम गूगल जिंदाबाद। अब आपने यहाँ पे लिखना है डमी टिकट्स। अब आपने क्या करना है, ये देखिए ये dummyticket.com आ रहा है, ठीक है। आपने इसको खोल लेना है। यहाँ ये dummy-tickets.com आ रहा है, आपने इसको खोल लेना है। डमी टिकट जनरेटर भी आ रहा है, आप इसको भी खोल सकते हैं। ये डमी टिकट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो जो एयरलाइंस है वो भी आपको ऑप्शंस देती हैं, जैसे PI है वो आपको ऑप्शंस देती हैं कि आप बुकिंग करवा लें, पेमेंट आप हमारे ऑफिस आके दे दें। टिकट आपको आ जाती है लेकिन वो कंफर्म नहीं होती, वो 1 दिन 2 दिन के बाद आपको टाइम देते हैं, उसके बाद कैंसिल हो जाती है। एमिरेट्स आपको देती है कि जी हम आपने जो टिकट बुक कराई है हम वो फेयर होल्ड कर सकते हैं अप टू 24 आवर्स, अप टू 36 आवर, अप टू 48, अप टू 72 आवर्स। उसकी $10 फीस है। डॉलर फीस पे करें, आपकी ओरिजिनल टिकट एमिरेट्स से डाउनलोड हो गई और वो फिर आपके पड़े हुए। आप ना करवाएं, आपको टिकट साथ लगा दें, ना करवाएं, ठीक है। टिकट आपकी लगी हुई है, डमी टिकट लगी हुई है। इसी तरह इत्तेहाद एयरलाइन भी करती है, और भी बड़ी एयरलाइन है जो कि आपके फेयर होल्ड कर लेंगे। लेकिन हम चलते हैं ये डमी टिकट पर, ठीक है जी। अब ये देखिए ये डमी टिकट फॉर वीज़ा आपको $19 में मिलेगी और ये वैलिड आपको होती है 2 to 3 वीक्स तक। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट से कराएंगे तो वो 72 आवर मैक्सिमम तक होल्ड करेंगे उसको। ये जो है ये आपकी 2 से 3 वीक तक आपकी PNR के साथ पड़ी होती है। PNR हमारे और ये बताएगा कि ये टिकट इशू हुई है, ठीक है जी। $19 में ये आपको मिल जाएगी टिकट। बाय टिकट करें, ठीक है। इनका जो अपनी डिटेल है वो लिखें और ये फ़ीस इनको पे करनी पड़ेगी आपको बाय कार्ड, तो ये आपको मिल जाती है। जैसे कि मैंने किया है बाय टिकट, ये देखें ये आपने नाम वगैरह डालना है, ये आप कहाँ से जा रहे हैं। डिलीवरी ऑप्शन आपने लिखनी है कि किस चीज़ के लिए है। ये डिलीवरी ऑप्शन इसमें बड़ा प्रूफ और रिटर्न एट एयरपोर्ट कि अगर बंदों ने वहाँ जाके हैंकी मार के भागना है तो 1 साइड कन्फर्म ले लें और डमी यहाँ से करवा दें, उनको जाकर शो करा दें कि मेरे पास रिटर्न टिकट भी है और वो वैलिड होगी, ठीक है जी। वीज़ा एक्सटेंशन के लिए चाहिए या ट्रैक या फ्रेंड, वो सारा उन्होंने डिटेल लिखी हुई है और ये बिलिंग डिटेल लिखी हुई है, ठीक है जी। और ये पे आपने करना है वीज़ा, मास्टर और डेबिट कार्ड, जिससे भी आप पे करना चाहें। ये वही सेम जो हमारी पेमेंट करती है। प्लेस ऑर्डर करेंगे विद इन 5 to 10 मिनट्स आपको ये रिसीव हो जाएगी। ये है जी डमी टिकट से। अब डमी डैश टिकट का भी यही है, ठीक है। ये आपको ज़रा थोड़े से कम रेट में दे रहा है। ये $5 ले रहा है 1 साइडेड, 2 साइडेड नहीं। 2 साइडेड के लिए आपको पे करना पड़ेगा ज़्यादा, ठीक है जी। $5 कुछ भी नहीं है, आप अपनी जेब से पे करके यहाँ से ये भी सेम उसी से ले सकते हैं। और ये भी सेम वही है, ठीक है। तो बजाय इसके कि आप एजेंट ने भी आपको कुछ नहीं करके देना, वो कंफर्म वगैरह नहीं होती। एजेंट का पास एक अलग से सिस्टम होता है, वो ITA वाला जो सिस्टम होता है, और वो वहीं से आपको निकाल के वहीं से आपको चिपका देता है और आपके पैसे डाल देता है, ठीक है जी। तो ये तरीकाकार है जी कि आप चीप टिकट कहाँ से देख सकते हैं, खुद बुक कहाँ से करवा सकते हैं और डमी टिकट आप कहाँ से बुक करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये इंशाल्लाह ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो फ्रेंडली वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप सेम हमारी पिछली वीडियो की तरह है, उसको ज्वाइन करें और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल दे सकें। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी।